नमस्कार। मैं आप लोगों को आज प्राइवेट स्कूल की सच्चाई से वाकिफ़ कराना चाहती हूँ। आज का जो वीडियो है टीचर्स की सैलरी के ऊपर है और मैं इसमें हाइलाइट करना चाहूँगी वो चीज़ें कि प्राइवेट स्कूल्स में आखिर जो है सच्चाई क्या है प्राइवेट स्कूल्स की टीचर्स को लेके। और इसमें मैं सभी स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, प्राइवेट में भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं अपना स्टाफ का, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। आपने बेशक कितनी भी पढ़ाई करी हो, चाहे आप जितनी मर्ज़ी डिग्री ले चुके हों, पर स्कूल आपको एक्सप्लॉइट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ख़ैर, अब तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी यही हाल है, बेशक सिक्योरिटी हो, पर स्ट्रेस और स्ट्रिक्टनेस जो है प्राइवेट सेक्टर जितनी ही हो चुकी है, वही देखने को मिलती है। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी फ्लॉज़ हैं, पर इस पर भी हम किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। एक और बात कि जगह-जगह पर जो है स्कूल खुल रहे हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं वो स्कूल खोल के बैठे हैं। इनमें से कुछ तो इलिटरेट हैं या 8th या 10th पास ही हैं सिर्फ़, जो इन सब के ओनर्स हैं और क्वालिफ़ाइड लोग जो हैं इनके अंडर काम करते हैं। स्कूल खोलने के लिए या कोई इंस्टीट्यूट चलाने के लिए कम से कम इंसान का मिनिमम ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है, एटलीस्ट वो इतना पढ़ा लिखा तो हो कि वो सिस्टम को समझ सके। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो हैं कम पढ़े लिखे लोग भी जो हैं उनके ओनर्स बन जाते हैं और एजुकेटेड लोग उनके अंडर काम करते हैं। बिज़नेस बन चुका है ये एजुकेशन सिस्टम, फिर चाहे स्कूल हो या कोचिंग सेंटर। नो डाउट टीचिंग एक नोबल प्रोफ़ेशन है और टीचर्स फ्यूचर मेकर हैं। पर टीचर को सिर्फ़ शब्दों से सम्मान दे देना या टीचर्स डे पर एक गुलाब पकड़ा देना या एक ग्रीटिंग कार्ड या उसको एक बुके पकड़ा देना विद रिस्पेक्ट, या स्कूल में उस दिन हाफ डे कर देना टीचर्स के लिए। तो क्या इतना काफ़ी है टीचर्स के लिए? टीचर्स को सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इनकी सैलरी होनी चाहिए मिनिमम 5 टू 8 लैक्स पर ईयर और एक्सपीरियंस के साथ-साथ ये बढ़नी भी चाहिए, पर प्राइवेट स्कूल्स इसकी सिर्फ़ आधी सैलरी देते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये आपसे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी साइन करा लेते हैं, जिससे कि ये शो कर सकें कि ये आपको बहुत अच्छी एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपसे पहले ही रेज़िग्नेशन लेटर भी यहाँ पे साइन करा लिया जाता है काफ़ी स्कूल्स में, और रेज़िग्नेशन लेटर आपके सिग्नेचर के साथ जो है रख लिया जाता है, जिससे कि कभी अगर आप स्कूल छोड़ें या तो वो आपकी जगह फटाफट तुरंत नया टीचर हायर कर लेंगे, रेज़िग्नेशन आप लेटर आप दे चुके हैं। या अगर वो आपको हटा के नया टीचर भी अपॉइंट कर सकते हैं। और आप अगर इन पर केस करना चाहें, मान लो अगर आपके साथ कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ स्कूल में हो जाए, जिससे कि अगर आप स्कूल में केस करना चाहें, तो आप केस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इनके हिसाब से आप रेज़िग्नेशन लेटर दे चुके हैं। इनको बस एक उस लेटर पर डेट लिखना है और एंड यू आर आउट। सो ये मैनेजमेंट वाले जो होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं। हर प्राइवेट सेक्टर का यही हाल है, मुझे ऐसा लगता है। और पर कुछ स्कूल्स बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफ़र करते हैं और स्टाफ भी बहुत अच्छा कोऑपरेटिव होता है, वो भी मैंने देखा है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है एक स्कूल में अच्छा रहा कि इन माय केस स्टाफ वाज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड सो द हेड ऑफ़ द स्कूल एंड आई लर्न्ड अ लॉट देयर। लेकिन कुछ स्कूल्स में जो है 10,000 से 25,000 के बीच बस एक टीचर की सैलरी है, वो भी दिल्ली के बिलो एवरेज से एवरेज प्राइवेट स्कूल्स में। तो अगर कोई सोल अर्नर है घर में या कोई अकेले कमाने वाला या कोई सिंगल पेरेंट भी है, तो बस अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा वो 25,000 या मैक्सिमम 35,000 तक ही कमा के दे सकता है। एक अच्छी पढ़ाई मतलब समझ रहे हो कि एक मास्टर्स करने के बावजूद। आप अपना टाइम इतना इन्वेस्ट करते हो, इतने साल अपना इन्वेस्ट करते हो पढ़ाई में और आपको जो है एक डिसेंट सैलरी भी ना मिले, तो ये बहुत ही गलत बात है। कई तो पीएचडी हैं जो 25,000 से 40,000 की टीचिंग जॉब्स कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में और एमटेक करे हुए इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, एमबीबीएस हैं, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, वो भी बुरी हालत में ही हैं, क्योंकि वो या तो कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं। मैंने देखा है ये इतने पढ़े लिखे लोग भी जो है सिर्फ कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने एजुकेशन किस तरह पूरी करी है, कहाँ से करी है, ये इस पे भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। और
मैंने देखा है सभी फ़ील्ड्स के जो हाईली क्वालिफ़ाइड जो हैं लोग हैं, वो भी एक नॉर्मल सफाई कर्मचारी की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा तरस आता है यूथ पर, जो बस लगे पड़े हैं, बस किसी तरह कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। फिर चाहे एमटेक करा हुआ बंदा जो है वो एलडीसी के लिए ही क्यों ना अप्लाई कर रहा हो। क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब जो है सिक्योरिटी के लिए ही चाहिए, और ये कोई नहीं सोचता कि प्राइवेट सेक्टर को भी सिक्योर होना चाहिए। और सब भेड़ चाल में फंसे हुए हैं। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है कि और मुझे तो यही लगता है कि ये ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा आने वाले टाइम पर। प्राइवेट स्कूल्स तक मैसेज पहुँचे कि कम से कम क्वालिटी के हिसाब से तो सैलरी दें। सीटेड वाले हों या नॉन सीटेड वाले हों, उनको लगभग सेम सैलरी मिलती है, या फिर अगर एक्सपीरियंस्ड है या थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस्ड है, उनको थोड़ी बेटर बट लगभग सेम सैलरी ही देखने को मिलती है। तो बार्गेनिंग करते हैं वहाँ पे सैलरी पर प्रॉपर, कि कौन कम में टिकेगा। तो यहाँ तक कि सुनने में आया है कहीं कि कई छोटे स्कूल्स में ट्रिपल सीट पर फ्रेशर्स को बैठा देते हैं, एक दो क्वालिटीज़ देख के, या प्रिंसिपल सीट पे बिठा दिया जाता है, कम सैलरी पर बिठा देते हैं। उनको भी लगता है कि हम प्रिंसिपल हो गए हैं। अब वहाँ पर प्रिंसिपल भी वही है, कोऑर्डिनेटर भी वही हो रखा है, पढ़ा भी वही रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की सैलरी भी ये बचा लेते हैं, और एक प्रिंसिपल की सैलरी में ये 4-5 टीचर्स रख लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिए अब ये कहाँ जा रहा है सिस्टम। और जो बड़े-बड़े स्कूल्स हैं जहाँ आपको लगता है कि सैलरी ज़्यादा मिलती है, मोर देन 50,000 या 80,000, तो वो दिल्ली में स्कूल्स हैं ही कितने, और वहाँ भी अप्रोचेस चलती हैं प्रॉपर। और कई स्कूल्स तो इतने शाणे होते हैं कि मतलब वैकेंसी निकालते हैं हर 2-3 महीने में, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो 200 या 300 तक का रख देते हैं। तो और बहुत टीचर्स आते हैं अप्लाई करने वहाँ पे। तो उनकी एक साइड इनकम भी बन जाती है स्कूल्स की। कि स्कूल्स का ये हाल है, तो सोचो आप गाँव देहात वाले इलाके में कितना बुरा हाल होगा स्कूल्स का, टीचर्स का, या प्राइवेट सेक्टर में किसी भी एक एम्प्लॉय का। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो जो आई थिंक आसपास शहर से आए जो टीचर्स जो बनने आए हैं, उनको, नए टीचर्स को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। मैं लास्ट में वीडियो ख़त्म होने पर ये कहना चाहूँगी कि देखो, टीचिंग बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही सुंदर प्रोफेशन है। इसे छोटा प्रोफेशन समझने की भूल ना करें। तो जो इसे छोटा प्रोफेशन समझते हैं उनकी सोच बहुत ही छोटी है, और उन्हें इसी गुमान में रहने दें कि वो बहुत बेहतर हैं। आप ऐसे लोगों पर तरस खाएँ, क्योंकि उनकी सोच अभी लिमिटेड है। मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो टीचर्स की वो ये है कि टीचर्स अपनी वैल्यू बढ़ाएँ और एक डिसेंट सैलरी की डिमांड करें, क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है आप ही के हाथों में है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो एक डिसेंट सैलरी पर ही टिकें, और एक टीचर की वैल्यू को कम ना होने दें। इस सिस्टम को, इस सोच को बदलने में एक दूसरे की मदद करें। अब टीचर्स जो हैं वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, लीडर्स, इवन बिजनेस पर्सन्स भी ये सब बनाते हैं। तो टीचर तो सबसे ऊपर ही है, टॉप पे है ऑलरेडी। लेकिन को पता हो अगर कि कुछ जो फुली डिपेंडेंट जो फुली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर टीचर को बहुत ही एक अच्छी सैलरी मिलती है, और वहाँ गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पर खुलकर इन्वेस्ट करती है। पर ये इंडिया में ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। पर फिर भी हमें बेहतरी की ओर जो है एक कदम उठाने की ज़रूरत है, और एक नया सिस्टम जो है बनाने की ज़रूरत है। लोगों से मैं यही बोलूँगी कि मजबूरी में नहीं, बाय चॉइस आप टीचिंग जो है ऑप्ट करें। इस देश में अभी भी अच्छे टीचर्स की बहुत ज़रूरत है, और जो भी टू बी टीचर्स हैं, जो बनने वाले हैं, वो अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से करें, अपनी स्किल्स को, क्वालिटी को अपग्रेड करें, ताकि आप पर कोई भी उँगली ना उठा पाए। देखिए, सबका जो है टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो अलग-अलग है, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अच्छा बुरा, वो जो भी है मैंने बाकी टीचर से सुना, उन्हें देखा, तो मैंने आप लोगों तक शेयर करा। तो अगर आपका कोई सवाल हो या कोई सजेशन, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ। और धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।